नमस्कार दोस्तों, राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। प्रथम श्रेणी शिक्षक और द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर जो बहुत से अभ्यर्थियों के मन में डाउट चल रहा है कि भर्ती कब तक आएगी, तो आज ये जो न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग मैं आज आपको बता देता हूँ कि आपके क्या होने वाला है। कि राज्य में लगभग आपके 10,000 व्याख्याता मिलेंगे डीपीसी के थ्रू, यानी कि जो आपके द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के डीपीसी होनी है उसके उसमें से 10,000 व्याख्याता बनेंगे। तो उसमें जो देरी हो रही है जिसके कारण नई भर्ती आने में भी आपके बहुत ज़्यादा देरी बन रही है। तो अपन इस न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो राज्य के लगभग 9 मंडल है। 9 मंडल में से 2 मंडल ने ही अभी तक पात्रता सूची भेजी है और 7 की टिप्पणी आना बाकी है। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि जबकि इनको 21 मार्च तक टिप्पणी और सब कुछ भेजना था और मार्च महीने में ही डीपीसी पूरी करनी थी, लेकिन डीपीसी पूरी हो ही नहीं पाई। तो अब अपन आगे बात करते हैं कि शिक्षा सत्र 2024-25 के तहत राज्य के स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू हो जाएगी, यानी कि नेक्स्ट मंथ आपकी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाए। लेकिन राज्य के 17,000 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11वीं और 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को व्याख्याता के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि दरअसल वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता के प्रमोशन की प्रक्रिया 1 महीने में पूरी होने की संभावना नहीं है। 20 अप्रैल में भी पूरी होने की कोई संभावना नहीं है, जिसका सबसे बड़ा कारण है कि अभी तक सरकार का ढीलापन या शिक्षा विभाग का ढीला रवैया है, जिसकी वजह से आपकी भर्ती प्रक्रिया भी आपकी ढीली हो रही है। वरना अगर ये व्याख्याता प्रमोशन पूरा हो जाता तो आपके आराम से आपकी जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है और भर्ती प्रक्रिया आ जाती, लेकिन शिक्षा विभाग की जो रवैया है उसकी वजह से शायद भर्ती प्रक्रिया और आगे बढ़ जाए। तो अपन आगे बात करें कि राज्य के मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को बकाया डीपीसी 31 मार्च तक करने के निर्देश दिए थे, लेकिन शिक्षा विभाग ने व्याख्याता पदों पर डीपीसी 13 मार्च तक नहीं हो पाई। शिक्षा विभाग में व्याख्याता पदों पर डीपीसी के लिए 47,175 शिक्षकों की पात्रता जारी की थी, यानी कि 47,175 शिक्षकों की पात्रता जारी की थी। इनमें से जो पात्र शिक्षक थे उनकी डीपीसी 21 मार्च से पहले पहले इनको करनी थी और वो भी नहीं हो पाई इनसे। लगभग शिक्षा विभाग आपका देख सकते हैं शिक्षा विभाग का रवैया कि इनसे अभी तक डीपीसी नहीं हो पाई है। अपन आगे बात करें कि सभी पर अपनी टिप्पणी लिखकर निदेशालय भेजने के निर्देश दिए गए थे। संयुक्त निदेशकों द्वारा टिप्पणी करके आपत्तियों के प्रकरण निदेशालय नहीं भेजने के कारण निदेशालय ने डीपीसी अनुवाद द्वारा स्मरण पत्र भेजकर 1 अप्रैल तक प्रस्ताव भेजने को निर्देश थे। निर्धारित तिथि तक राज्य में से 1 अप्रैल तक भी शिक्षा विभाग के 9 मंडल में से सिर्फ 2 मंडल ने ही टिप्पणियां भिजवाई है। बाकी के 7 मंडल ने अभी तक कोई सूचना नहीं दी निदेशालय को। तो इस सत्र में तो व्याख्याता ये डीपीसी वाले भी नहीं मिलेंगे और अभी तक ये जो नई भर्ती आने वाली थी वो भी आपकी मुश्किल ही मान कर चली है, जिसका कारण आप समझ ही चुके होंगे कि जब तक डीपीसी नहीं होगी तब तक कोई भर्ती आने की संभावना बहुत कम है। बिना डीपीसी के कोई भर्ती आएगी नहीं। आगे अपन बात करें कि 50% पदों पर होगी पदोन्नति, यानी कि जो कुल रिक्त पद है उनमें से 50% पद तो आपके डीपीसी के माध्यम से भरे जाएंगे और 50% पद आपके सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। लेकिन सीधी भर्ती के माध्यम से तब भरे जाएंगे जब आपके डीपीसी पूरी हो जाएगी। यानी मान लीजिए कि अपन इसमें बात देखें तो लगभग आपके 55,000 पद स्वीकृत है, जिनमें से 34,000 पदों पर व्याख्याता कार्यरत है और आपके 21,000 पद वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं। तो आप मान के चलिए 21,000 के 50% यानी कि लगभग 10,500 पदों पर आपके डीपीसी होगी और 10,500 पद आपके सीधी भर्ती से भरे जाने हैं। तो 10,500 पद सीधी भर्ती से तब भरे जाएंगे जब डीपीसी की प्रक्रिया कंप्लीट होगी। जब डीपीसी की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होगी तो आप ये मान कर चलिए कि ये भर्ती प्रक्रिया अभी तो पेंडिंग ही चल रही है, तो आना मुश्किल ही लग रहा है मुझे। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी आपको डीपीसी से संबंधित और कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको बताता हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।